नमस्कार साथियों। बीटीसी और बीएड का जो मैटर चल रहा था तो उसका सुप्रीम कोर्ट का कल का डिसीजन का जो ऑर्डर है वो आपका अपलोड हो चुका है। 46 पेज में जो है सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन है और उसके कुछ संक्षिप्त बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे जो गतिमान भर्तियां हैं उनके बारे में। संक्षिप्त ये वीडियो रहेगी। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका माना है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, उन्हें बाहर रखा जाए इससे। तो दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो शुरू होता है राजस्थान आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जो है आपका बीएड वालों को बाहर रखा जाता है। और बीएड वाले अभ्यर्थी क्योंकि जो है आपका 28 जून को, अगर मैं सही हूँ तो 28 जून को जो है आपका एनसीटी का नोटिफिकेशन आता है 2018 को कि जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपका लिए जाएं। केंद्र सरकार और एनसीटी की ये मंशा थी। तो दोस्तों, जब रीट के नोटिफिकेशन में जो है आपका ये चीज़ें नहीं आती हैं, बीएड वालों को नहीं लिया जाता, तो बीएड वाले जो है वहाँ के राजस्थान हाई कोर्ट में अपील करते हैं और वहाँ से केस हार जाते हैं। और 25/11/2021 को राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो बीएड वालों को जो है आपका एलिजिबल नहीं मानती और रीट में जो है उनको अप्लाई करने नहीं दिया जाता। और जो वहाँ पर जो राजस्थान में बीटीसी को बीएसटीसी करके बोला जाता है, वहाँ पर ये जो डिग्री है इस नाम से जानी जाती है। तो जब ऐसा होता है तो भाई बीएड डिग्री धारक जो है वहाँ पर रीट से बाहर हो जाते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो जाते हैं। अब एनसीटी और केंद्र सरकार की मंशा थी तो एनसीटी और केंद्र सरकार जो है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करते हैं और ये मामला काफ़ी लंबा आपका चलता है। और कल इसका डिसीजन आया है जिसमें आपका एनसीटी और केंद्र सरकार की जो भी आपकी एसएलपी थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जो 25/11/2021 का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था बीएड को लेकर और एनसीटी की उस अधिसूचना को लेकर, तो उसमें जो है मतलब उसी को जो है सही ठहराया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अब ना कि राजस्थान में ही बल्कि देश भर के समस्त राज्यों में निकलने वाली जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हैं जो आपका समूह ग में आती हैं और लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपका ये होती हैं, तो इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर बीटीसी, ठीक है, और ये डिप्लोमा जैसे राजस्थान में बीएसटीसी करके जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में जिस भी नाम से ये डिप्लोमा है तो वो डिग्री धारक जो है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे और बीएड वाले बाहर। तो ये जो आपका ऑर्डर आया है तो ये भाई बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है, तो वहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ज़रूर निराशाजनक है कुल मिला के। तो साथियों, इसमें हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और देश भर के तमाम भर्ती बोर्ड, ठीक है, इसको संज्ञान में लेते हैं और जो गतिमान भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो है उनमें इसका जिक्र करते हैं। कुछ जगह जिक्र नहीं भी होता, जैसे कि अब बिहार का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कि ये भर्ती उसके अधीन रहेगी। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ निगेटिविटी उनके अंदर जाएगी कि भाई पता नहीं क्या होगा। खैर, धीरे धीरे जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, ठीक है, वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। जो जवाब हैं वो जो है आपका आना जो है आपका शुरू हो चुके हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं, सचिव की प्रतिक्रियाएं, बोर्ड की प्रतिक्रियाएं आपका आना शुरू हो गई हैं। और जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के संबंध में जो बीएड वीटीसी के फैसले पर जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने बेसिक और माध्यमिक से संबंधित उन्होंने जो है उनका आया है डिसीजन, दीपक कुमार कर गए हैं कि जो शिक्षक की अर्हता है वो वीटीसी ही होती है प्राथमिक शिक्षक के लिए। शिक्षा मित्रों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय मतलब ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे भर्ती बोर्ड्स की प्रतिक्रिया भी आपकी आने शुरू हो गई हैं, सचिव्स की भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती जो हुई थी तो उसको लेकर भी काफ़ी सारे भ्रम फैल रहे हैं। मैं जैसे कि मैंने देखा जाना तो 69,000 की शिक्षक भर्ती जो है आपकी शुरू हुई थी जब एनसीटी की वो आपका अधिसूचना आती है 2018 में, उसके बाद और नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता। उस भर्ती का एक बड़ा हिस्सा आपका समाप्त हो चुका। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है जो
अभ्यर्थी इसमें 69,000 में सेलेक्ट हुए, उनका प्रमोशन पीरियड भी कंप्लीट हो गया, चाहे वो बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष तौर से कोई भी जो सेलेक्टेड है वो बाहर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा आप जान लीजिए। बाकी जो 69,000 का एक आरक्षण की वजह से कुछ सीटें बढ़ा के उनको सिलेक्शन देना था, उसमें ज़रूर आपका बीएड बीटीसी का ये मैटर जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो इस चीज़ को समस्त जब भर्ती बोर्ड थे संज्ञान में लिए हुए थे, इसीलिए बहुत सारे रिजल्ट आपका दबाए बैठे थे। तो केवीएस के भी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी अब आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से उनको बस बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेना नहीं है और बाकी को आपका जो है मतलब शामिल करते हुए उनको आपका कट ऑफ जारी कर देंगे। वो सब चीज़ें हैं आपकी। और साथियों, जो बिहार शिक्षक भर्ती होने जा रही है आपकी, उसकी जो पेपर आपके होने जा रहे हैं, तो फिलहाल तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। और भाई जो नसीब में जितने भी धक्के हैं नसीब में, तो वो तो सब जो है देखना ही है। फिलहाल आप लोग पूरी तैयारी कर चुके होंगे उसकी, तो अपना पेपर ज़रूर दे के आइएगा, इतना मैं कहना चाहूँगा। और यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई बीएड वालों के जब पक्ष में ये डिसीजन नहीं आया है, तो यहाँ पर डीएलएड, अब बीटीसी को डीएलएड करके हमारे उत्तर प्रदेश में जानते हैं, तो उसमें अब लोग उस कोर्स की तरफ भागेंगे। और जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है, वैसे तो देखिएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अलावा जो जूनियर का लेवल है उसमें भी बहुत सारी भर्तियां रिक्त हैं। पता नहीं क्यों सरकार भर्तियां नहीं कराती, जबकि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां आपकी आ सकते हैं। आप सब ने ये जो पूर्व में आपके जिले वाइज नोटिफिकेशन निकले थे प्रमोशन के दौरान, उसमें देखी होंगी कि प्राथमिक स्तर पर भी और आपका जूनियर स्तर पर भी बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं। तो गुंजाइश दोनों जगह आपकी भर्तियां निकलने की है, बीएड के लिए ना कि टीजीटी। पता नहीं क्यों नहीं भर्ती आती, समझ में नहीं आता मेरे। तो कुल मिला के यही सी चीज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भाई जो सेलेक्टेड हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। और जो इसका अवशेष पार्ट है, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे मतलब नए सिरे से जो कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें सीटें बढ़ के जो आपका उनको नियुक्ति देनी थी, उस पर ज़रूर इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। जितने भी भर्ती बोर्ड में आपका मेंशन था देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बारे में, वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर इससे प्रभावित होंगे और कुल मिला के ये सारी चीज़ रहेंगी। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि बीएड वाले अभ्यर्थी बहुत देखो निराश होंगे, लेकिन कोई भी उल्टा फुल्टा कदम आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। और आप जो है कोई ये शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे मौके आप लोगों के पास हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास डिग्रियां थी, लेकिन मैं बीच में आपका 3-4 साल आपका केंद्र सरकार में आपका जो है सीएसएफ में नौकरी करके आया और वापस इधर आया। जब मौका मिलेगा अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, आपको इस शिक्षक की नौकरी ज़रूर मिलेगी जो है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद को मजबूत बनाइएगा, फिलहाल जो परिस्थिति हैं उनसे उभरिएगा। और जो भाई ये डिसीजन आया है तो इसे स्वीकार करना ही होगा हर हाल में। केंद्र सरकार और एनसीटी जब दोनों पक्ष में गई थी बीएड वाले साथियों के, और फिर भी देखिएगा वो आपका जो है खारिज हो चुका है। तो डबल बेंच में भी मुझे नहीं लगता कि जाने से कुछ बात बनेगी, रिव्यू कराने से कुछ बात बनेगी, क्योंकि पहले ही एनसीटी और केंद्र सरकार की इस जो कोशिश को जो है आप सुप्रीम कोर्ट से नाकाम कर दिया गया है। तो कुल मिला के भाई बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो है अपना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए समस्त राज्यों में आपका एलिजिबल रहेंगे, और बीएड वालों के लिए अदर ऑप्शन बचे हैं। नमस्कार साथियों।